जब जब इस धरती पर पाप असहनीय हो जाता है, तब तब देवी देवता के अवतार के रूप में कोई महाशक्ति इस धरती पर अवतार लेकर उस पाप का नाश करती है। शक्ति से सृजन होता है और शक्ति से ही विध्वंस। शक्ति के बल पर ही हम संसार में विद्यमान हैं। शक्ति ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है। सनातन धर्म एवं संस्कृति के संवाहक, वेदों, पुराणों, शास्त्रों एवं उपनिषदों के ज्ञाता, गीता, गंगा एवं गायत्री के संरक्षक, मां महादुर्गा के परम साधक, परम ज्ञानी, महान चिंतक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा, अंक शास्त्र एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य स्वामी सुशील जी वर्षों वर्ष के गहन अध्ययनों एवं शोधों के उपरांत आपके लिए लेकर आए हैं। जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। ओम कामाख्य वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। मां कामाख्या के इस महामंत्र के साथ आइए प्रारंभ करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। और उससे पहले आपको संवत 2080 सन 2023 नूतन वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। यह नूतन वर्ष आपके जीवन में मंगल खुशियां लेके आए, इसी कामना के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वर्ष धनु राशि वाले जातकों के लिए क्या शुभ और क्या अशुभ होने जा रहा है, और उस महा उपाय को भी जानेंगे जिसके करने से जो अशुभता है वह अवश्य दूर हो जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि धनु राशि में बृहस्पति देव इसके स्वामी हैं। लेकिन उससे पूर्व एक मुख्य जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं कि इस सन 2023 के जो राजा हैं वह बुध देव हैं और मंत्री शुक्र देव हैं। और जब बुध देव की बात करते हैं तो बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, तो निश्चित व्यापारी गणों के लिए ये बहुत ही उत्तम वर्ष है। और जब हम शुक्र देव की बात करते हैं तो शुक्र देव भोग विलास के स्वामी हैं, तो निश्चित यह वर्ष जो है भोग विलास से भरा रहेगा। अब देखिए, जब आंधी आती है तो उसकी कुछ ना कुछ जो है हवाएं तो हमारे ऊपर भी आएंगी, चाहे वो ग्रह शुभ हो या अशुभ हो। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वर्ष ये दिव्य मंगल शक्ति कवच ऐसा कवच है जिसको प्राप्त करने के बाद और धारण करने के बाद मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए। जैसे कि मैं बहुत परेशान चल रही थी, समय समय घर में बहुत सी ज़्यादा मतलब दिक्कत परेशानी थी। जैसे कि काम, मेरा जिस काम के लिए सोचती थी वो काम होता नहीं था, बनते बनते काम बिगड़ जाता था। मतलब पैसा भी मेरे पास बचता नहीं था, आता तो था लेकिन बचता नहीं था। मन ऐसा होता था कि कहीं मैं कुछ अपने आप कुछ कर लूँ, लेकिन मैं बहुत जगह घूमी, कहीं से भी मुझे कुछ भी इसका मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। जब से मैंने सर्वमंगल शक्ति कवच लिया है मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं। काम भी मेरा अच्छा चल रहा है और घर में भी सुख शांति है, पैसों में बचत बरकत है। और जिस काम के लिए जो मेरा बहुत समय से काम अटका हुआ था वो काम भी मेरा पूरा हुआ। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि आप भी इस कवच को धारण करें ताकि आपके जीवन में भी जो दिक्कत परेशानी है वो दूर करें और आप खुद इसका लाभ धारण करने के बाद आपको दिखेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए क्या होने जा रहा है। सर्वप्रथम आपको मैं बता देना चाहता हूं कि लग्नेश वह चतुर्थ भाव में विराजित है, स्व की राशि में है। इससे शुभता और क्या होगी। चतुर्थ भाव जो कि मन का भाव है, मन को प्रफुल्लित करेगा। जनता का भाव है, जनता में आपका विस्तार होगा। और जो नेतागण है उनके लिए तो बहुत ही विशेष समय है ये। अब और आगे अगर बढ़ते हैं तो यही बृहस्पति देव 22 अप्रैल को यह मेष राशि में अर्थात पंचम भाव पर चले जाएंगे। वहां पर राहु देव पहले से ही विराजित है और वहां पर यह गुरु चंडाल दोष बना देते हैं पंचम भाव में। और जब गुरु चंडाल दोष पंचम भाव में बनाएंगे तो निश्चित कमियां थोड़ी थोड़ी आएंगी, ग्रहण लगेगा। और यह जब पंचम भाव में जब बनेगा, और यह कब से कब तक बनेगा, 22 अप्रैल से, तारीख नोट कर लीजिएगा, सावधान रहने की आवश्यकता है।
22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक यह जो है योग बनेगा पंचम भाव में, और जब पंचम भाव में, पंचम भाव संतान का भाव है, संतान को कष्ट हो सकता है। यह इच्छा शक्ति का भाव है, इच्छा शक्ति हमारी कमजोर पड़ सकती है और कभी एकदम से उत्तेजना या उत्तावलापन भी हो सकता है, क्योंकि राहु देव बैठे हैं वहां पर। क्योंकि जितने भी बुरे कर्म हैं, पीड़ा हैं, वह सब राहु देव से है। और जब राहु देव पंचम भाव में आ गए, और यहां से किसको देख रहे हैं वो? एकादश भाव को, आय के भाव को, धन के भाव को, आपके प्राप्ति के भाव को। प्राप्ति होते होते छूट जाना, ऐसा ये संयोग आपके जीवन में, अर्थात 22 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में बनेगा। हाँ, उसके उपरांत यही जो राहु देव हैं, यह चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, मन को आपके विचलित करेंगे। लेकिन आपके लिए यह फिर जो है मन विचलित रहेगा, लेकिन आपको उपलब्धियां होनी शुरू हो जाएंगी। जो रुके हुए कार्य थे वह बनने शुरू हो जाएंगे, योजनाएं आपकी सफल होने लग जाएंगी। शनिदेव प्रभु की कृपा से तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। शनि तो आपको देने आए ही हैं। धन्यवाद दीजिए शनिदेव का कि जब भी शनिदेव तृतीय भाव में विराजित होते हैं तो धन धान्य से, भाग्य से भरपूर कर देते हैं। किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ते, आपके पराक्रम को बढ़ाते हैं, आपकी हिम्मत को बढ़ाते हैं। और जो न्याय की शक्ति है, जो आपकी वाणी की शक्ति है, जो आपके पराक्रम की शक्ति है, जो आपका ओज है, उसको बढ़ा देंगे। अर्थात कमियां थोड़ी हैं, लेकिन आनंद ज्यादा है, शुभता ज्यादा है, अशुभता कम है। लेकिन इस अशुभता को भी थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं, या पूर्ण भी नष्ट किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि वह मुख्य उपाय कौन सा है जिसको करके इस संकट से, इस कष्ट से जो आने वाले हैं, इससे दूर हम हो सकते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करें? कुमारी पूजा, और एक 3 मुखी रुद्राक्ष को लीजिएगा, उस पर कामिया सिंदूर लगाइएगा। रात्रि को अपने सिर के तकिए के नीचे रख करके, रविवार का दिन और सोमवार को सुबह जो है वह शिवलिंग पर अर्पण करके आइए और प्रार्थना कीजिए कि हे मां, हमारे पापों को क्षमा करें। तो निश्चित है मां कामाख्या आपके पापों को क्षमा करेगी और यह नूतन वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन भी करना चाहता हूं और एक जानकारी भी आपको साझा करना चाहता हूं। अगर आप कुमारी पूजा या चंडी पाठ कराना चाहते हैं, आपका जन्मदिन है या सालगिरह है और आप कोई पुण्य काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे आश्रम में यह सुविधा ले सकते हैं, चंडी पाठ करा सकते हैं। ऑनलाइन सुविधा यह उपलब्ध है, जो कि नैनीताल में स्थित है, उत्तराखंड में। यह हमारा आश्रम है, कामाख्या धाम। आप आइए, स्वागत है आपका। और आप चंडी पाठ, कुमारी पूजा ये करा करके पुण्य के भागी आप बन सकते हैं। तो और एक निवेदन, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे आप और आपके मिलने वाले इसका लाभ उठा सकें और सर्वप्रथम लाभ उठाएं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या। हाय, आई एम रोहित। मैं आज एक ब्रांडेड कंपनी में मैनेजर लेवल पर हूं। मेरे जीवन में विवाह से संबंधित बहुत सारी बाधाएं आई, यहां तक कि 2 बार मेरी एंगेजमेंट तक टूट गई। मेरे पेरेंट्स इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, यहां तक कि मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे ही साथ ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे स्वामी सुशील जी के बारे में बताया। मैं उनके पास पहुंचा। सुशील जी ने मुझे बताया कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं। अगर मैं आपको सारी बातें बताने लग जाऊं तो 3 घंटे की मूवी बन सकती है। सुशील जी ने मुझे बताया कि मेरी जन्म पत्री में शुक्र कमजोर है, यानी कि शनि और राहु की उस पर महादशा चल रही है। मैंने स्वामी जी से प्रार्थना की कि कृपया करके इसका कोई समाधान बताएं। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी जन्म पत्री में जो श्रापित दोष है, उसके लिए उन्होंने 3 घंटे तक जप करना होगा। उन्होंने 3 घंटे तक जाप किया और साथ ही मुझे ये शक्ति कवच धारण करवाया। शक्ति कवच धारण करने के लगभग 15 दिन के बाद ही मेरे ही ऑफिस की एक कुलीग पूजा, जिसे मैं मन ही मन में बहुत पसंद करता था, और जब पूजा से मैंने बात करी तो मुझे पता चला कि पूजा भी मुझे बहुत पसंद करती है।
पूजा से मैंने बात की और अपने दिल की बात कह दी। आज हम दोनों शादीशुदा कपल हैं और हमारा एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी, दिव्यांश। आज मैं अपनी जीवन में सफलता की सारी ऊंचाइयां छू रहा हूं और मैं बहुत खुश हूं। मेरे जीवन में फ्लाइंग कलर्स आ चुके हैं और मैं सब कुछ हर खुशी से पा जाता हूं। मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सबसे पहले मां सरस्वती का, मां दुर्गा का और सुशील जी का, जिन्होंने मुझे ये शक्ति कवच धारण करवाया। इसने मेरी जिंदगी बदल दी।